हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे क्लास 10th का पाठ 9 स्वामी दयानंद पाठ का संपूर्ण पाठ का भावार्थ देखे थे। आज आप लोगों के बीच जो है हम लेकर उपस्थित है उस पाठ से महत्वपूर्ण जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था वो सभी क्वेश्चन लेकर उपस्थित है, जो बोर्ड के 2027 में होने वाले बोर्ड के एग्जाम में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हुए आप लोगों के समक्ष इस संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का व्याख्या के साथ हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन ये है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? तो कहानी में हम लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो स्वामी दयानंद जो थे आर्य समाज की स्थापना 1875 में कब किए थे? 1875 में। कहाँ किए थे? तो मुंबई नगर में। कहाँ किए थे? मुंबई नगर में किए थे। कहाँ? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ किए थे? मुंबई नगर में। कब किए थे? तो 1875 में। कब किए थे? 1875 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 ईस्वी में हुआ था। 1824 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव में। गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव में। कब हुआ था? यहाँ पूछा जा रहा है कब। तो कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के टंकरा नामक गांव में। चलिए आगे देखते हैं। गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा नामक किसका जन्म स्थल है? यानी गुजरात प्रदेश स्थित टंकरा नामक ग्राम किसका जन्म स्थल है? यानी किस व्यक्ति का जन्म स्थल है? तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद। पहले ही बता चुके हैं, इसका क्या होगा? स्वामी दयानंद। कब हुआ था इनका जन्म? तो 1824 में। कब? 1824 में। किस प्रांत में? तो गुजरात प्रदेश के टंकरा नामक गांव। प्रांत पूछा जाए, प्रांत तो प्रांत क्या होगा? गुजरात। और गांव पूछा जाए तो गांव क्या हो जाएगा? गांव जो हो जाएगा टंकरा। गांव क्या हो जाएगा? टंकरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे? तो स्वामी दयानंद जी जो थे एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। क्या थे? समाज सुधारक व्यक्ति थे। समाज सुधार के लिए अनेक प्रकार के क्या किए? कार्य किए। तो ऑप्शन क्या है? बी है। ऑप्शन क्या होगा? बी, समाज सुधारक। क्या थे? समाज उद्धारक व्यक्ति थे, यानी समाज सुधारक व्यक्ति थे। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। यानी ऑप्शन में है बी में दयानंद। तो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। कब किए थे? तो 1875। कहाँ किए थे? तो मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। कहाँ? मुंबई में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में। कब किए थे? तो 1875। कब? 1875। कहाँ? मुंबई। मुंबई में किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद का जन्म, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ? यहाँ गांव पूछ रहा है। तो टंकारा, टंकारा नहीं हो, टंकापुर नहीं होगा, क्या होगा? टंकरा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टंकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टंकरा। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर?
सी टंकरा, गुजरात के टंकरा नामक गांव था, गुजरात प्रदेश था, टंकरा नामक गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? तो उनका बचपन का जो नाम था मूल शंकर। ऑप्शन क्या है? बी है। ऑप्शन क्या है? बी है। उनका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। किनका बचपन का? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। जन्म कब हुआ? 1824 में। जन्म कब हुआ? 1824 में। बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुई? तो वो जो प्रारंभ में जो शिक्षा जो की जो शुरुआत किए थे वो संस्कृत भाषा से। ऑप्शन क्या है? ये है। कौन सा भाषा? संस्कृत भाषा से। प्रारंभिक शिक्षा जो की जो शुरुआत किए थे संस्कृत भाषा से किए थे। ऑप्शन ए में है संस्कृत। आगे देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो पहले ही बताए हैं, 1800 कितना 75 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो प्रांत यहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर इसे पूछता किस गांव में, तो टंगरा। प्रांत पूछा जा रहा है तो गुजरात। कौन सा होगा? प्रांत पूछा जाएगा तो कौन सा? गुजरात प्रांत। प्रांत का मतलब प्रदेश होता है। प्रांत का मतलब प्रदेश, यानी किस प्रदेश में? तो गुजरात प्रदेश में हुआ था, यानी गुजरात प्रदेश प्रांत में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किए थे? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किए थे स्वामी दयानंद। किसमें है? सी में दयानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए आगे देखते हैं। 12 नंबर है, स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? तो उनके पूरा परिवार जो थे शिव का उपासक थे। किसका उपासक? शिव का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिव। उनके माता पिता किसका उपासक थे? शिव का उपासक। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु जो थे गिरिजानंद थे। वो कहाँ के थे? मथुरा के थे। तो गिरिजानंद, गिरिजानंद है, विवेकानंद है, कौन है? गिरिजानंद। तो उनका जो है गुरु कौन थे स्वामी दयानंद के? तो गिरिजानंद। जो ऑप्शन किसमें है? सी में है। ऑप्शन किसमें है? सी में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो गिरिजानंद थे। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई? तो 1883 में। कब हुई? 1883 में मृत्यु कब हुई? 1883 में। इनके मृत्यु के उपरांत इनके अनुयायियों ने क्या किया था? डीएवी नामक विद्यालय की स्थापना किया था। ये जब इनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के उपरांत ही एक विद्यालय की स्थापना किया गया। उस विद्यालय का नाम था डीएवी। डीएवी कौन किया था? तो इनके अनुयायियों ने, इनके मृत्यु के उपरांत। चलिए आगे देखते हैं। वेद भाषा में रचना किसकी की गई है? तो वेद भाषा की रचना, सॉरी, वेद भाषा की रचना किसने की है? क्वेश्चन है, वेद भाषा की रचना किसने की है? तो वेद भाष्य की जो रचना की है दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसमें है? ऑप्शन सी में है। वेद भाष्य की रचना किसने की है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए? स्वामी दयानंद घर छोड़कर जब उनकी जो थे प्रिय बहन की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो वो क्या हो गए थे? बैराग हो गए थे और घर छोड़कर कहाँ चले गए थे? घूमते टहलते साधुओं संत से मिलते हुए मथुरा पहुंच गए थे। मथुरा पहुंचने के बाद क्या हुआ? जो उनका गुरु मिला, उनके गुरु का नाम क्या था? बिरजा नंद। उनके गुरु का नाम क्या था? गिरिजानंद। वो घूमते टहलते कहाँ तक पहुंच गए? मथुरा। मथुरा में उनको गुरु मिले। जो गुरु क्या थे? नेत्रहीन थे। क्या थे? नेत्रहीन थे। उस गुरु का नाम था बिरजानंद। चलिए आगे देखते हैं। हिंद
हिंदू समाज को छोड़कर किसने धर्मांतरण अपनाया? तो हिंदू समाज को जो प्राचीन काल में क्या किया जाता था, हिंदू समाज में बहुत सा कुप्रथा था, जिससे जो है तंग आके जो है दलित ने क्या किया था, अपना दलित परिवार ने अपना क्या किया था, धर्म को बदलना चाहता था। तो ऑप्शन क्या है, बी है दलित। किसने? दलित ने अपना क्या करना चाहता था, धर्म को बदलना चाहता था। चलिए आगे देखते हैं। किसने कहा, किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? तो किसने? उनका गुरु जो था विरजानंद, उनका गुरु थे। गुरु के उपदेश से ही ये क्या किए थे, वैदिक और सत्य की प्रचार किए थे। किसका? वैदिक और सत्य की प्रचार किए थे, वैदिक और सत्य की प्रचार किए थे। तो किनके कहने पर? अपने गुरु के उपदेश पर, अपने गुरु के कहने पर जो है इसने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किए थे। चलिए आगे देखते हैं। दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की है? तो इसकी रचना जो है दो भाषा में की है, हिंदी और संस्कृत। किसमें? हिंदी और संस्कृत। जो ऑप्शन सी में है, ए बी दोनों, ए में है संस्कृत, बी में है हिंदी, यानी दोनों भाषा में किए थे। तो ए बी दोनों होगा। ऑप्शन के अनुसार से क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। कितना जल्दीबाजी में कहेगा संस्कृत हिंदी, फिर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये दोनों में किए थे, हिंदी और संस्कृत दोनों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस काल में भारतीय समाज कुरीतियां से दूषित थी? तो कुरीतियां तो प्राचीन काल में भी थी, लेकिन इसमें जो पाठ में चर्चा किया गया मुख्य रूप से किस काल में? मध्य काल में। किस काल में? तो पाठ के अनुसार से चलेंगे, कहाँ? मध्य काल में। पाठ में जो चर्चा किया गया किस काल में? मध्य काल में किया गया है, जो अनेक प्रकार के क्या थी, कुरीतियां थी। तो इसका ऑप्शन के अनुसार से आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्राचीन काल यहाँ नहीं लगा के क्या लगेंगे, मध्यकाल, क्योंकि पूरा जो है मध्यकाल की उसमें चर्चा किया गया बुक में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? मध्यकाल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्य समाज दयानंद के अनुयायी द्वारा किस विद्यालय की स्थापना किए गए? आर्य समाज और दयानंद के अनुयायियों द्वारा किस विद्यालय की स्थापना किए गए थे? तो दयानंद एल्गो वैदिक विद्यालय यानी डीएवी की। किसकी? दयानंद एल्गो वैदिक विद्यालय यानी डीएवी की स्थापना किए गए थे। कब? जब इनकी मृत्यु हो गई था, मृत्यु के उपरांत ये विद्यालय की स्थापना किए गए थे। आर्य समाज और दयानंद के जो अनुयायी थे वे सब मिल के जो है डीएवी यानी पूरा जो है इसका नाम है दयानंद एल्गो वैदिक विद्यालय की स्थापना किया गया। चलिए आगे देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कब से मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए? तो कब से वो मूर्ति पूजा के विरोधी बन गए? तो रात्रि में गए कहाँ, देवी जागरण में, जागरण हो रहा था, जागरण में गए थे तो वहां देखा शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद को खा रहे हैं। तो उनको विश्वास हुआ जो प्रतिमा में भगवान नहीं होते हैं। उस समय से इनका प्रतिमा पर से विश्वास उठ जाता है और वह जो है क्या बन जाते हैं, विरोधी बन जाते थे। किस पूजा में? शिवरात्रि में। किस पूजा में? शिवरात्रि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आशित, यानी स्वामी दयानंद ने किसकी स्थापना की? डैश की स्थापना की, यानी उसको उसने किसकी स्थापना किए थे? तो आर्य समाज की। किसके? आर्य समाज की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, तंत्र विद्यानाम स्थिता ग्रह हिता अस्थि प्रश्न निर्माण के रेखांकित पद के स्थान पर क्या होगा? इसमें जो है यहाँ पर क्या होगा? रेखांकित होगा। क्या हो जाएगा? रेखांकित हो जाएगा। तो तंत्र विद्वानाम स्थिति गिरेता अस्थि प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित स्थान पर क्या होगा? तो इसके अनुसार से जो चलेंगे तो रेखांकित स्थान पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कृदिर्शा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृदिर्शा होगा। क्या हो जाएगा? कृदिर्शा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? तो स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था? समाज उदारक।
समाज उदारक। कैसा काम? समाज उदारक। ऑप्शन क्या है? सी है। ऑप्शन क्या है? सी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखते हैं। आशा करता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। कहानी अगर सुने होंगे, पिछले वीडियो देखे होंगे, तो हमारे हमारे अनुसार से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया? यानी हिंदू समाज को तिरस्कार करके क्या का तिरस्कार कर क्या किया? तो क्या किया? धन धर्मांतरण किया। यानी अपना धर्म को क्या किया? बदल लिया। अपना धर्म को क्या करना चाहता था? बदलना चाहता था। क्या करना चाहता था? बदलना चाहता था। अपना धर्म को बदलना चाहता था। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? आर्य शब्द का जो अर्थ है शब्द है। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? शब्द। आर्य शब्द का क्या अर्थ है? शब्द। आगे देखिए 28 नंबर। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो किस परिवार में हुआ था? तो कर्मकांडी परिवार। उनका परिवार कैसा था? शिव उपासक था। कर्मकांडी परिवार था। तो उनका परिवार जो है जन्म किस परिवार में हुआ था? कर्मकांडी परिवार में हुआ था। किस परिवार में? कर्मकांडी परिवार में। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद उद दो स्वामी दयानंद के लिए कौन सा कार्य उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा कार्य उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो कौन सा था? कौन सा पर्व? शिवरात्रि। कौन सा पर्व? शिवरात्रि का पर्व। कौन सा पर्व? शिवरात्रि का पर्व। चलिए आगे देखते हैं। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो जो उनके अनुयायी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के जो अनुयायी थे, उसने ही किए थे। तो ऑप्शन क्या है? डी है। ऑप्शन क्या है? डी है। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किए थे? कौन सा संस्था था? तो आर्य समाज। कौन सा संस्था? आर्य समाज। कब किए थे? तो 1875 में। कहाँ किए थे? तो मुंबई में। कहाँ किए थे? मुंबई शहर में किए थे। कहाँ किए थे? मुंबई में। कब किए थे? 1875 में। कब किए थे? 1875। कहाँ किए थे? मुंबई में। चलिए आगे देखते हैं। रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए थे? तो जागरण छोड़कर जो है घर चले आए थे। कहाँ चले आए थे? घर चले आए थे। जागरण छोड़कर कहाँ चले आए थे? घर चले आए थे। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? तो वो जो है घूमते हुए कहाँ पहुंचे थे? मथुरा। कहाँ? मथुरा। जहाँ उनकी जो है मुलाकात किससे हो जाती है? बिरजानंद से। किससे? बिरजानंद। जो उनका जो है क्या बन जाते हैं? जीवन का गुरु बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जीवन का गुरु। तो कहाँ पहुंच जाते हैं? मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा पहुंच जाते हैं। चलिए डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो जिस सब वर्ष उनकी की स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी, उसी की यादों में उन्हीं को अतिथि के लिए ये क्या किया गया था? डीएवी की स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो उनके अनुयायियों द्वारा। तो कब किया गया था? 1883 में। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1883। जैसे मृत्यु हुआ तो उनकी यादों को बनाए रखने के लिए डीएवी कि क्या किया गया था? उनके उपदेश, उनकी शिक्षा के अनुसार से चलने के लिए डीएवी क्या क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। विचारों की व्यापकता और समाज उद्धार के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों की प्रमुख कौन थे? तो कौन थे? स्वामी दयानंद। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कौन थे? स्वामी दयानंद। चलिए आगे देखते हैं। मूल शंकर के लिए क्या उद्घोषण सिद्ध हुआ? तो क्या था? महाशिवरात्रि। शिवरात्रि का महापर्व। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिवरात्रि का महापर्व। चलिए आगे देखते हैं। विग्रहो अयम और की चित्त करह किसके द्वारा सोचा गया? ऐसा सोचा गया था
मूल शंकर के द्वारा। किसके द्वारा? मूल शंकर के द्वारा, जो उनके द्वारा सोचा गया था जब मूर्ति में भगवान की वासना नहीं होती है। यह विग्रह क्या कुछ भी, यानी कहने का मतलब यह मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यह मतलब यह विग्रह मतलब मूर्ति, और इसका मतलब होगा कुछ भी नहीं, यह मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकता। यह किसने सोचा था? तो स्वामी दयानंद ने। उनका नाम क्या था? मूल शंकर था। तो इसका जो होगा आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद नहीं है तो क्या है? मूल शंकर है। क्या है? मूल शंकर है। यानी उनको तो बाद में जाकर नाम पड़ा था स्वामी दयानंद। बचपन का नाम उस समय, जिस समय यह क्या गए थे रात्रि जागरण में, तब तक इनको क्या नाम से जाना जाता था? मूल शंकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, मूल शंकर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में किसकी रचना किए थे? तो वेद भाष्य की। किसकी रचना किए थे? वेद भाष्य की रचना किए थे। किसकी रचना किए थे? वेद भाष्य की रचना किए थे। चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, प्राचीन समाज में अनेक दोष डैश रिक्त स्थान में उचित विकल्प होगा। तो प्राचीन समाज में अनेक दोष थे का जो होता है क्या होता है? अनेक। यहाँ पर आशित मतलब था, आसन मतलब थे, यानी क्या हो जाएगा? सी होगा। ये प्राचीन समाज में जो था अनेक दोष थे। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। मूल शंकर मूर्ति पूजा की प्रति अनास्था जाता है। रेखांकित पद पर प्रश्न। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर जो हो जाएगा रेखांकित जो हो जाएगा सो मूर्ति पूजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ति पूजा हो जाएगा। तो इसके अनुसार से जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या? रेखांकित छूटा हुआ है, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक थे? तो किसका थे? शिव का। किसका? शिव का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज नामक से। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना किए थे। चलिए आगे देखिए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या नाम था बचपन का? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद का निधन, यानी निधन मतलब मृत्यु कब हुआ? तो 1883 ईस्वी में। 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन प्रसाद खा रहा था? तो कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे है, समाज और शिक्षा के महान उदारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद थे। अब इतना ही आज के लिए क्वेश्चन था इस चैप्टर से। पाठ 9 स्वामी दयानंद से जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन था। आने वाले समय में आप लोगों को ये काफी क्या होगा? यूजफुल होगा। वीडियो को पूरा को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ताकि आपको भी क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इससे क्या हो? क्लियर हो सके। और इससे पहले, इस वीडियो को देखने से पहले यदि इसका भावार्थ नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिएगा, ताकि खुद से इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।